अब आधी अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है, डेंजरस। आधी अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है, और आधी अधूरी नॉलेज हम उसको दे देते हैं। आधी अधूरी नॉलेज देने के बाद जब नेक्स्ट डे मीटिंग होती है, हम उसको कॉल करते हैं, वो फोन ही नहीं उठाता या स्विच ऑफ करता है। अक्सर लोग हमें कहते हैं सर उसने कल मैंने उससे बात की थी, उसको इन्वाइट किया था और आज वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। दोस्तों इसके बीच में यही हुआ कि जाने अनजाने आधा अधूरा प्लान कहीं ना कहीं कुछ बता दिया, और सामने वाला सोचता है अच्छा अच्छा मेंबर बनाने वाली कंपनी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं पिछली जिन्होंने मार्केट को खराब किया है। बहुत सारी उन कंपनियों की जो उन्होंने खराब किया है, उनके पाप भी हमने धोने हैं, हमें पेशेंस रखना है। बहुत सारी गलत कंपनियां आई जिन्होंने मार्केट खराब की है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने काम पे भरोसा है, हमें अपनी बेस्टी पे भरोसा है। तो हम अपने आप को उन पुरानी कंपनियों के पाप को भी धोएंगे और लोगों को कुछ करके दिखाएंगे। तो अनप्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करना, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। प्रोफेशनल तरीके, अनप्रोफेशनल या अधूरी नॉलेज के ऊपर मैं एक किस्सा बताता हूँ कितना खतरनाक होता है अधूरी नॉलेज। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। महाभारत सबने देखी होगी, कुछ लोगों ने पहले देखी होगी और कुछ लोगों ने अब देखी होगी। महाभारत के अंदर एक कैरेक्टर था वीर अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र वीर अभिमन्यु। और युद्ध के दौरान एक चक्रव्यूह रचा जाता है कौरवों की तरफ से। इस चक्रव्यूह को जो तोड़ेगा वो उसको तोड़ना होता है। उसके अंदर जाके होता क्या है कि जब अभिमन्यु पैदा होने वाला होता है तो उस टाइम अर्जुन अपनी वाइफ को कोई कहानी सुनाता है चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना और कैसे उसको तोड़ के बाहर निकलना है, एंट्री कैसे करनी है, ये तो वो कहानी में सुना देता है। तब तक उसकी वाइफ को नींद आ जाती है। नींद आने की वजह से वो बच्चा पूरी कहानी नहीं सुन पाता। और होता क्या है, जब युद्ध का टाइम होता है तो चक्रव्यूह में वो चला तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता और मर जाता है। हम समझते हैं, हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि कौरवों ने उसको मारा, और मेरा ये मानना है कौरवों ने उसको नहीं मारा, उसकी अधूरी नॉलेज ने उसको मारा है। अगर उसके पास पूरी नॉलेज होती कि किस तरीके से चक्रव्यूह में जाना है और किस तरीके से वहां से आना है, उसको जाने का पता था, आने का नहीं पता था, इसलिए वो मारा गया अधूरी नॉलेज की वजह से। चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा, शायद समझ पाए आप। चार साथी किसी नदी में, चारों दोस्त किसी नदी में नहा रहे थे। पानी इतना था कि आराम से नहा पा रहे थे। अचानक उसमें पानी का बहाव तेज हो गया, जैसे बाढ़ का पानी पीछे से आ गया हो। बाढ़ का पानी तेज हुआ तो जो उसके साथी थे, 3 साथी थे, वो तैर के बाहर आ गए और एक साथी उनका पानी में बह गया और उसकी डेथ हो गई। अब लोग कहने लगे कि पानी तेज आ गया, इस वजह से वो मारा गया, मर गया, डूब गया। लेकिन यहाँ भी मैं यही कहूंगा, पानी तेज तो उन 3 दोस्तों के लिए भी आया था जो बच गए। फिर ऐसा क्या था, उसके लिए क्या कहानी थी? उन 3 दोस्तों को तैरना आता था सॉरी उन 3 दोस्तों को तैरना आता था, वो बच गए। और जो डूब गया उसको तैरना नहीं आता था, नॉलेज नहीं थी। तो पानी से नहीं मरा, वो अपनी अधूरी नॉलेज की वजह से मारा गया। तो दोस्तों वेस्टिज में भी बहुत सारे लोग आते हैं, आके छोड़ जाते हैं और कहते हैं वेस्टिज का सिस्टम ठीक नहीं, वेस्टिज में पैसा नहीं आता, झूठ बोलते हैं। दोस्तों वो अधूरी नॉलेज की वजह से वो सीखते नहीं है, वो सिस्टम को नहीं सीख पाते। सिस्टम को सीखने में, समझने में टाइम लगता है। एक किसी लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल जाती है, तो उसको भी वहां के माहौल को समझने में 1-2 साल लगते हैं। आप किसी एक फैक्ट्री से, एक कंपनी से जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो शुरू में आपको अटपटा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, सिस्टम आपको समझ आ जाता है। यहाँ भी आपको सिस्टम समझना है। अप्रोचिंग आपकी इतनी सिंपल हो जाएगी कि आपको मुश्किल नहीं आएगी। ये छोटी छोटी बातें समझनी बहुत जरूरी है। तो विदाउट प्लानिंग आप काम करेंगे तो अनप्रोफेशनल। आप प्रोफेशनल बनिए। कंपनी के प्रोडक्ट को, जो भी अभी आप मैं बताऊंगा प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में सीखना है, तो आपको एक पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग कि मुझे फोन कैसे करना है, कॉलिंग कैसे करनी है, कब करनी है, जब आप बिल्कुल फ्रेश मूड में हो सकता है आपका मूड खराब हो, आपको है कल सीएनटी है, मूड आपका खराब है, चलो मैं किसी को फोन करता हूँ, और आपने अपने आप को तैयार ही नहीं किया और आपका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और आपने कॉल किया, सामने से रिस्पॉन्स सही नहीं आया, और आपने हो सकता है उसके साथ बिहेव ठीक ना रखा हो, या आप अपना ही मोरल को डाउन कर लें कि ये बेकार काम है। तो दोस्तों इसके लिए जब आप कॉलिंग करते हैं, फ्रेश मूड में बैठिए,
कॉल कीजिए। कॉल करते वक्त उनको कभी भी प्लान फोन पे डिस्कस मत कीजिए। उनके अंदर बातों बातों में आपने उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगानी है कि एक गजब की चीज मिली हुई है जिसको मैं फोन पे नहीं बता सकता। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो या कुछ नया सीखना चाहते हो या नया देखना चाहते हो तो मुझे आपका समय चाहिए, कम से कम 1 घंटा समय चाहिए। और कल सुबह 11 बजे, कल सुबह 12 बजे, जो भी टाइम होता है हमारे प्रोग्राम का, आप उस टाइम को उसको कहिए और उसको बताइए कि एक बार आ गया तो दोस्त यकीन मान तू हैरान हो जाएगा कि ये चीज आपको पहले कभी क्यों नहीं मिली, इतनी देर से क्यों मिली, इतनी गजब की चीज है। तो आपने फोन पे उसकी क्रिस्टी जगानी है, ना कि वेस्टेज के प्लान को डिस्कस करना है। फोन करना भी एक कला होती है, हर आदमी के बस की नहीं होती। इस कला को सीखना है। फोन फोन तो सभी करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि गाना सभी गाते हैं, लेकिन एक अच्छा गाना गाना, प्रोफेशनल गाना एक अलग चीज होती है। वैसे तो सभी गा लेते हैं, फोन भी सभी कर लेते हैं। तो फोन करने के अगर अपने तरीके को समझना है तो मैं इसका सबसे अच्छा, हमारे पास एक चीज है, सभी के पास कई बार बैंक लोन वाले फोन आते हैं, बैंक से आते हैं, कॉल सेंटर से, इंश्योरेंस वालों के आते हैं, प्रॉपर्टी वालों के आते हैं। मेरे पास कभी भी कॉल आता है, मैं उनका कॉल एकदम नहीं काटता। अगर मेरे पास समय है और मैं बिजी नहीं हूँ तो वो मेरे से कॉल करते हैं, सर आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात आपकी फ्री है? तो मैं उनसे कहता हूँ हाँ मैं फ्री हूँ, बताइए क्या बात है। तो मैं उनको सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ? मैं ये देखता हूँ उनका बातचीत करने का ढंग कैसा है, कितना प्यार से बात करते हैं। और इतने प्यार से बात करते हैं, सर मैं फला फला बैंक से बोल रही हूँ, मेरा नाम सो एंड सो है और मुझे आपसे कुछ थोड़ी देर बात करनी है, क्या आप फ्री है, मैं आपसे बात कर लूं। इतनी पोलाइटली तरीके से वो बात करते हैं, आपसे ना भी नहीं होती पर आप उसकी बात सुनने लगते हैं। वो डायरेक्ट फोन करके एकदम बैंक के बारे में नहीं बताते, लोन सर मैं बैंक से बोल रही हूँ और आपको लोन चाहिए तो बताइए, ऐसे नहीं करते। वो बड़े प्यार से आपको बोलते हैं। तो आप उन लोगों से सीख सकते हैं कि फोन कैसे करना है। आप किसी को कॉल करते हो, चाहे वो कितना भी साथी हो तुम्हारा पुराना नया, आप उससे नाम पूछिए और सर कैसे हैं, ठीक है सर मैं फला फला से बोल रहा हूँ, गुलशन भाटिया बोल रहा हूँ, फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, सर मैं आपको जानता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ मिलके कोई काम शुरू करना चाहता हूँ। कल हमारा एक शानदार प्रोग्राम होने वाला है, क्या आपके पास समय है? क्या कल आप मेरे को समय दे पाएंगे 1 घंटा? तो आपने इस तरीके से उसको तैयार करना है। इंश्योरेंस वाले भी आते हैं, प्रॉपर्टी वाले भी आते हैं। तो ये बहुत सारी कला है। आप उन लोगों से, अगर आपको पास ऐसे लोग नहीं है या आपके पास कॉल नहीं आती, तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। अब कभी भी छुट्टी वाले दिन आज प्रॉपर्टी वाले के यहाँ चले जाइए, मुझे कोई विजिट करना है, कोई प्लॉट देखना है या कोई मकान देखना है या फ्लैट देखना, आप एक बार चले जाइए। अब मैंने कहा ना प्रोफेशनल तरीके से, जब उनके पास जाएंगे वो रजिस्टर में आपका नाम लिखेंगे, आपका मोबाइल नंबर लिख लेंगे। ये प्रोफेशनल तरीका है। और उसके बाद आप जो भी वहां विजिट करके आएंगे, उसके बाद आपके पास कॉल आनी चालू होगी और वो फोन नंबर धीरे धीरे पता नहीं कितनों के पास पहुंच जाएगा। उनका डाटा आगे चलता रहता है एक दूसरे के पास। तो आपके पास बार बार कॉल आएगी कि कहाँ पर कहीं पर प्लॉट है। तो आप उसको नोट कीजिए, वो कैसे बात करते हैं। किसी कार के शोरूम पे जाइए, वहां जाइए, वहां सेल्समैन किस तरीके से बात करता है, कितने पेशेंस से बात करता है। कार विजिट करने जाइए, ये उनके प्रोफेशनल तरीके हैं। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, ये आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आपके भाषा के अंदर, आपकी बातों के अंदर एक प्रोफेशनल आना चाहिए, तब आप सामने वाला आपको सुनेगा। वरना सोचिए कि सामने वाला आपको क्यों सुने। आपके अंदर कुछ क्वालिटी तो बातचीत करने की होनी चाहिए। तो शब्दों का बहुत खेल है, बातचीत करने का तरीका आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके अंदर बात करने का तरीका होना चाहिए, तो लोग आपको सुनेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूँ, तो प्लीज स्लाइड चेंज कीजिए। मनोज, मनोज जी, मनोज जी सुन पा रहे हैं मुझे? मनोज जी सुन पा रहे हैं? हेलो। तो साथियों, कोई टेक्निकल दिक्कत आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इस तरीके से आपको तैयार होना है, प्लानिंग बनानी है। और नेक्स्ट मैं बताऊंगा प्लानिंग क्या है। साइड चेंज कर दिया सर। चलिए प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये है कि आप वेस्टीज में आए तो वेस्टीज में पहला काम क्या बताया जाता है? आपकी आवाज आ रही है? पहला काम क्या बताया जाता है? पहला काम बताया जाता है
यूज द प्रोडक्ट। सर मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आपको? आ रही, मैं स्टार्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्क्रीन फिर हटा दी। चलिए, तो दोस्तों जब बैटरी में हम वो पीछे टेक्निकल दिक्कत है, ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला काम हमें क्या कहा जाता है, क्या करना होता है? हमारा सबसे पहला काम है इसमें यूज द प्रोडक्ट। अब अप्रोच करना है, बात अप्रोच की है। अब आप सोचेंगे इसमें यूज द प्रोडक्ट का क्या रोल है? यूज द प्रोडक्ट का ये रोल है, अगर आपने कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो आपकी अप्रोचिंग कमजोर होगी। ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट यूज तो हम घर के लिए करते हैं, इसमें नो डाउट, हमें चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब आपके सामने एक रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे आपको बात करने में मजा आता है। अगर आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किए तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, और ये सामने वाला जज कर लेता है, देख लेता है। आपकी जो बातें करोगे उसमें उसको दम नजर नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो यूज द प्रोडक्ट इसीलिए होता है कि आप इससे, वो तो बिजनेस तो बढ़ता है, पॉइंट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आप किसी को अप्रोचिंग कर रहे हो और आपने प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे तो आप चीटिंग कर रहे हैं। आपको कंपनी पे भरोसा नहीं है, आपको प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, और आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप, ये अनप्रोफेशनल तरीका है आपका। प्रोफेशनल बनना है तो आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, प्रोडक्ट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे आपको पसंद आएंगे और सारे सबको पसंद आएंगे, लेकिन हर प्रोडक्ट हर आदमी को पसंद नहीं आता। लेकिन इतने प्रोडक्ट हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर पसंद आते हैं। घर में अगर दो भाई भी होते हैं तो सबका टेस्ट अलग होता है खाना खाने का। इसी तरीके से यहाँ भी प्रोडक्ट सबको सारे नहीं पसंद आएंगे, लेकिन आपको जो चाहिए, जो आपकी जरूरत है, उसको लीजिए। तो आपको, जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा शुगर में ठीक हुआ, मेरे सोराइसिस मेरा ठीक हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जो भी सोराइसिस वाला मिलता मैं फर्स्ट क्लास उसको कहता कि हाँ गजब की चीज है, ये है वो है। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत काम करता है। इस बात पे मुझे एक बात और याद आ गई, कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको बात बताना चाहूंगा। दो भाई थे, गांव से शहर की तरफ आए और उनके पास काम नहीं था। जब काम नहीं था तो कोई उनका जानकार था, उसने कहा एक काम करो, नौकरी वोकरी आपको मिल नहीं रही, एक काम मंडी में आपको मैं लगवा देता हूँ, फल बेचने का काम शुरू कर लो। उन दोनों भाइयों ने प्रोग्राम बनाया, ठीक है हम फल बेचते हैं। उन्होंने दो रेडी का जुगाड़ किया, मंडी के दो गेटों पे अलग अलग खड़े हो गए। एक भाई ने कहा तू उस गेट पे खड़ा हो जा, एक दूसरा भाई इधर खड़ा हो गया कि उधर से कोई आएगा तो हमारे फल लेगा, इधर से कोई आएगा तो हमारे फल लेगा। अब दोनों ने बराबर अपना अपना फल लिया, रेडी पूरी भर ली और वहां अपने अलग अलग गेट के ऊपर लगा ली। अब लगाने के बाद शाम को जब घर आए, एक भाई का पूरा सामान बिक चुका था और एक भाई का सामान नहीं बिका। कारण क्या था? जिसका बिक गया था उसने जो फल रखे थे, मान लो एप्पल रखे थे, तो उसने खड़े खड़े एक दो एप्पल काट के खाए, उसको स्वाद बहुत अच्छा टेस्ट लगा, सेब बहुत अच्छे थे। अब जो भी ग्राहक आता वो पूछता रेट क्या है, वो कहता 80 रुपए केजी। तो वो कहते हैं मीठे, हाँ भाई साहब गारंटी मीठे हैं, अगर मीठे ना हो घर से वापस ले आना, गारंटी है। तो सामने वाला कहता ठीक है 2 किलो तोल दो। अब दूसरा भाई जो जिसका सामान नहीं बिका था, उसने खड़े खड़े ना तो सेब काट के देखा, सिर्फ खड़ा हो गया। ग्राहक आए, ग्राहक ने कहा भाई साहब सेब क्या रेट दिए हैं? 80 रुपए किलो, कि मीठे होंगे? तो उसने कहा मैं कौन सा सेब के अंदर घुसा हूं, जो है आपके सामने है। इतना कहना था, ग्राहक चला गया, हट गया वहां से, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। जिसका कॉन्फिडेंस था उसके फल बिक गए, जिसका कॉन्फिडेंस नहीं था उसने खा के नहीं देखा, तो उसका कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? क्या वो माल बिकता? नहीं बिकना था। सेम इसी तरीके से हमारे यहाँ भी यूज द प्रोडक्ट का रोल सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं आप प्रोडक्ट लो बिजनेस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, खुद भी और फैमिली में भी किसी को प्रोडक्ट यूज कराएंगे। और जब प्रोडक्ट यूज करेंगे, शेयर द प्रोडक्ट दूसरा काम है, और ये तो हमारे खून में शामिल है। किसी से चर्चा करना, किसी चीज की चर्चा करना या शेयर करना, ये हम सबके खून में शामिल है। हम एक मूवी अच्छी देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। एक क्रिकेट मैच रात को देख रहे, सुबह सारा दिन उसकी चर्चा हो रही होती है कि कल मैच हार गए या जीत गए, उसके ऊपर पूरी टिप्पणी करने पे लगे रहते हैं।
चर्चा करने की हमारी आदत होती है, शेयर करते हैं। एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, एक अच्छा वकील मिल जाए, हम उसकी चर्चा करते हैं। एक अच्छे स्कूल वाले की चर्चा करते हैं। अच्छा सीरियल देख रहे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। सीरियल बेकार हो, बोरिंग हो तो चर्चा करते हैं। चर्चा करना हमारे खून में शामिल है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पहला काम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट, तभी आपकी अप्रोचिंग स्ट्रॉन्ग होगी। अब तीसरा काम क्या करना है, जो मेन चीज है। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, प्रोडक्ट भी यूज किया, शेयर भी किया, लिस्ट नहीं बनाएंगे। अरे वो अपलाइन कहती है, उसका अपलाइन उसको बताएगी कि आप एक लिस्ट बना लीजिए और लोगों को इनवाइट करना है, संडे के दिन एक प्रोग्राम होने वाला है। हाँ हाँ मैं इनवाइट कर लूंगा, मैं जानता हूँ। होता क्या है कि हमारा जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कुछ नामों की लिस्ट, कुछ नामों को अपने दिमाग में रखता है और कहता है यार मैं सोनू को बुलाऊंगा, वो तो आ ही जाएगा, मेरा खास दोस्त है। रमेश है, वो मेरा बड़ा खास दोस्त है, वो तो मना ही नहीं कर सकता। वो उनके भरोसे लिस्ट नहीं बनाता और वही लोग उसको मना कर देते हैं, क्योंकि शुरू में वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसने इतनी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं की होती। शुरू में क्या होता है कि जब वो फोन करता है, सामने वाला को बोल लाता है कल के लिए, और सामने वाला क्या कहता है, तो वो कहता है कि मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिया, वेस्टी नाम है, नाम तो तूने सुना ही होगा, ये है वो है, प्रोडक्ट बनाती है, कल वो काफी चर्चा उस पर फोन पे ही कर देता है। इसके लिए सबसे जरूरी है दोस्त, जब तक लिस्ट न बने आप अप्रोचिंग ना करें। और लिस्ट क्यों जरूरी है, वाई मेक ए लिस्ट। लिस्ट तो बनानी है, लिस्ट क्यों बनानी है दोस्तों, मैंने अभी आपको कहा प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। एक शादी होती है तब भी घर में लिस्ट बनती है कार्ड बांटने के लिए। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, रिश्तेदारों को तो तुम जानते हो, सभी को जानते हो, क्यों बनाते हो लिस्ट, बांट देंगे, क्या दिक्कत हो गई। पर होगा क्या, कहीं कार्ड पहुंच जाएगा और कहीं कार्ड नहीं पहुंचेगा, और शादी वाले दिन फिर याद आएंगे, ओहो छोटे मामा जी के साला जी तो रह ही गए। अगर आपने लिस्ट बनाई होगी तो आपसे ये गलती कभी नहीं होगी। पंडित भी, अगर बच्चा पैदा होता है घर में, आप हवन कराते हैं, कोई भी दुख सुख पे हवन कराते हैं, तो भी आप पंडित जी के पास जाते हैं कि हवन के लिए सामग्री क्या क्या लानी है। वो फट से एक लिस्ट बना के दे देता है। अगर लिस्ट नहीं बनाएगा, मुजबानी बताएगा, तो वो भी 3-4 चीजें भूल जाएगा। उसके पास भी आजकल प्रिंटेड लिस्ट होती है, वो लिस्ट आपको पकड़ा देता है। इवन माचिस तक उसमें लिखी होती है, कभी आपने ध्यान दिया हो, जबकि माचिस हर घर में मिल सकती है। पंडित ये नहीं सोचता कि लिस्ट में माचिस लिखने की जरूरत नहीं, वो तो वहीं मिल जाएगा। घी तो उनके घर में होगा ही होगा, घी लिखने की क्या जरूरत है। नहीं, वो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, एक एक चीज उसमें लिख देता है। ये होता है प्रोफेशनल तरीके से काम करना। अगर आपने यहाँ लाखों रुपए की इनकम कमानी है, तो दोस्तों पहले आपको 100 लोगों की कम से कम लिस्ट बनानी है। अभी कोई जल्दी नहीं करनी, वेस्टी कहीं भाग नहीं रही है। आप 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने का फॉर्मेट सामने में स्लाइड पे देख रहे होंगे आप लोग। इसमें सबसे पहले आपने लाइनिंग डालनी है, गत्ते का रजिस्टर लेना है, गत्ते का, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक चलेगा, बहुत काम आएगा। ये आपको ये समझ लो, एक शोरूम के अंदर जैसे सामान रखा जाता है, उसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है, तो यहाँ पर यही आपका रॉ मटेरियल है। ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। तो गत्ते का रजिस्टर ऐसा होता है कि वो सबसे अलग दिखेगा, तो वो कभी इधर उधर रख भी देंगे तो वो गुम भी नहीं होगा, आपको आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। तो इसमें डालिए लाइनिंग, उस लाइनिंग में आएगा सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पे लिखना है नाम, फिर लिखना है एज। एज छोटे उसमें होती है 34 35, ऐसे ईयर लिखते हैं, वाई लिख देते हैं। तो इसका कॉलम आप छोटा भी बना सकते हो, मोबाइल का नंबर लंबा होता है, आप इसका कॉलम लंबा बना सकते हो। इसके बाद ऑक्यूपेशन बनाना है, रिलेशन है, एड्रेस है, रिमार्क है। अब सीरियल नंबर आपने लिख लिया, इसके बाद आपने लिखा नाम, नाम के बाद लिखी एज। देखो एज का क्या रोल है, एज वैसे तो इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, हम कहते हैं डोंट प्रीजज, लेकिन 25 से 40 साल की उम्र के लोग जिनके अंदर एक ड्रीम होता है, पैसे की भूख होती है, वो इन लोगों के अंदर होती है। 50 से 60 साल की उम्र के बाद पैसे की भूख इतनी नहीं होती और ना ही इतना जोश होता है। मैं ये नहीं कह रहा उनको ज्वाइन नहीं कराना, उनको ज्वाइन कराना है, लेकिन लिस्ट में आपने अपने काम को स्पीड से बढ़ाना है, तो फोकस कीजिए। आपने स्टार्टिंग में ऐसे लोगों को ज्वाइन करा लीजिए जिनकी एज 20 से लेके 40 के बीच बीच में हो। अब आप लोग कहेंगे भाटिया जी आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा है, आप कह रहे हो। तो दोस्तों ये अपवाद है, मेरे ड्रीम मरे नहीं थे। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसकी एज ज्यादा है और उसके ड्रीम जिंदा है,
सपने हैं तो वो उसको भी ज्वाइन कराइए। ज्यादातर लोगों के सपने खत्म हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो गए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, मैं टेंशन नहीं ले सकता, मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा, मुझे कोई पंगा नहीं लेना, बैंक बैलेंस बना रखा है, मकान बना हुआ है। तो ऐसे बंदे के पास तो सपने खत्म हो गए। तो ऐसे बंदे पे अगर आप फोकस करेंगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसलिए एज इसीलिए इसमें लिखवाई जा रही है। हाँ, उन लोगों पे भी काम करना, पहले आप अपनी क्वालिटी पीपल को अपने अपने साथ ऐड कर लेंगे तो आपका टीम साइज बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छे टीम के लोग होंगे। चलिए, इसके बाद लिखना होता है मोबाइल नंबर, क्योंकि कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर उसके बाद 2 मोबाइल नंबर है, 2 लिखिए, आप उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन, इसका बहुत जरूरत होती है। इसमें आप वो जॉब करते हैं तो जॉब लिखिए, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, शॉपकीपर है, जो भी है, वो कोचिंग सेंटर चलाता है, वो टीचर है, वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, सरकारी बिजली दफ्तर में हो सकता है, लिखिए यहाँ पर। अब ये लिखना भी क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए होता है कि जिस तरीके के लोग लाएंगे वो उस मेंटेलिटी से काम करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब वाला वो ज्यादा पेन नहीं लेता, वो भी साइड बिजनेस के लिए इतना ज्यादा इच्छुक नहीं होता, उसकी टेबल की कमाई ज्यादा हो सकती है, अंडर टेबल बहुत कमा लेते होंगे शायद। तो यहाँ पर आपको उसकी अगर जॉब है, अगर वो 20,000 रुपये प्राइवेट जॉब में कमा रहा है, नौकरी स्थायी नहीं है, तो सबसे पहले आप उसी को पकड़िए, क्योंकि भूख किसके पास है? जिसके पास, जिसको जरूरत है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। जो अच्छी सैलरी पैकेज ले रहा है वो इतनी जल्दी इसको काम नहीं करेगा। हाँ, जिसकी जॉब नहीं है, हो सकता है बेरोजगार हो, नौकरी बार बार छूट जाती हो, या शॉपकीपर हो, शॉपकीपर में उसका काम धंधा सही ना चल रहा हो, या अपनी शॉप से परेशान हो, रेंट की शॉप हो सकती है, बार बार बदलनी पड़ रही हो, ये दिक्कत भी हो सकती है, या अकेला हो, वो शॉप को पूरा टाइम ना दे पाता हो, बीमार रहता हो, ऐसे कई कारण होते हैं। हर आदमी का, मैंने कहा ना, अप्रोचिंग एक नहीं हो सकती, हर आदमी की अप्रोचिंग अलग अलग ढंग से होती है। तो आपको ऑक्यूपेशन में वो सारी चीजें उसको नोट करनी है। रिलेशन, रिलेशन में 3 चीजें होती हैं, आपने लिखना है। नीचे देख रहे होंगे आप, एच, डब्ल्यू और सी। एच का मतलब आपका ये हॉट सर्कल है, आपने इधर नाम लिखा, सीरियल नंबर, नाम लिखा रमेश, और ये आपका हॉट सर्कल में है तो आप इसके आगे एच लिख सकते हैं। वार्म सर्कल है तो डब्ल्यू लिख सकते हैं। सी कूल सर्कल है तो आप इसमें कूल सी लिख सकते हैं। अब हॉट सर्कल क्या होता है? हॉट सर्कल ये होता है, मान लो रात को 11-12 बजे मैं एक दोस्त को फोन करता हूँ, दोस्त यार मैं किसी परेशानी में फंसा हूँ और फटाफट तेरी जरूरत है, तू आ जा। और सामने वाला ये कहता है कि तुम कहाँ हो, मुझे बताओ कहाँ हो, मैं भी आया, बताओ। वो क्वेश्चन नहीं करता, ये आपका हॉट सर्कल होता है। ये आपके लिए हमेशा तैयार होता है आपके पास आने के लिए, आपकी प्रॉब्लम में खड़ा हो जाता है आपके साथ। वार्म सर्कल वो होता है जो थोड़ा सा क्वेश्चन करता है, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या मेरा आना जरूरी है, सुबह आ जाऊं। ये वार्म सर्कल है आपका। और कूल सर्कल तो आप जानते हैं, जिसके साथ आपके अभी रिलेशन बिल्ड ही नहीं हुए, उसको तो ऐसे मौके पे आप इनवाइट ही नहीं करते, कभी प्रॉब्लम फंस जाए उसको आप कभी नहीं कहते। कूल सर्कल का भी आपने सी डालना है, उसके साथ आपने रिलेशन बिल्ड करने हैं। धीरे धीरे वो वार्म में हो जाएगा और धीरे धीरे वो आपके हॉट सर्कल में भी हो जाएगा, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर आपके पास है। आपने उसके साथ फोन पे, पहले तो हम लोगों से 1-2 में मिल लेते थे, कोरोना के टाइम पे तो हम घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर फोन हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। जूम ऐप वरदान साबित हो रही है, व्हाट्सअप हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। लोग फेसबुक पे एक दूसरे से मिल जाते हैं, रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। तो इस तरीके करके आपको HWC उनके लिखना है। अगर वो सी से और वार्म सर्कल में आपका कन्वर्ट हो चुका है तो उसको हटा काट के आप डब्ल्यू भी कर सकते हैं। ये आपको फ्यूचर में काम करेगा। साथ में होना चाहिए एड्रेस, मोबाइल नंबर है, एड्रेस लिखिए। एड्रेस से ये पता चलेगा ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। एड्रेस में 2 चीजें हो सकती हैं, हो सकता है वो कहीं पंजाब का रहने वाला है और दिल्ली में जॉब कर रहा हो, तो आप ये लिख सकते हैं। उसका एड्रेस नहीं लिख के अगर दिल्ली और पंजाब लिख सकते हैं तो आप लिख दे उसका स्थायी पता, उसका क्या है, दिल्ली। पूरा डिटेल लिखने, हाउस नंबर, मकान नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लिखिए दिल्ली में जॉब है और स्थायी परमानेंट एड्रेस उसका पंजाब का, बस ये लिख से हिंट्स हो जाएगा। वो क्यों होगा? मान लो कल को आपके सीनियर की या कंपनी का कोई बड़ा प्रोग्राम पंजाब में हो रहा है और ऐसी जगह हो रहा है जहां पर आपका फ्रेंड रहता है। अब आप लिस्ट में देखेंगे कि इस जगह पे रहने वाले मेरे 4 व्यक्ति हैं, मेरे 4 दोस्त हैं और इनको मैं वहां पर इनवाइट करूंगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे कि कौन सा दोस्त आपका पंजाब में है। तो आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है और 100 लोगों की लिस्ट के साथ आपने उनको, जब भी कभी मीटिंग होगी बाहर की, तो ये लिस्ट आपके काम आएगी। लास्ट में लिखा हुआ है इसमें रिमार्क, रिलेशन आपका हो गया, प्लेस हो गया,
लास्ट में आपने लिखा हुआ है रिमार्क। रिमार्क में आप लिख सकते हो, एक पेंसिल से लिख सकते हो। रिमार्क का जो ऑप्शन है वो आपने थोड़ा बड़ा बनाना है। रिमार्क का जैसे मान लो आपने उसको प्लान फोन किया, उसने कहा जी मैं इस संडे तो खाली नहीं हूँ, नेक्स्ट संडे मैं आपको मिलूंगा, तो आपने रिमार्क में लिख देना है नेक्स्ट संडे मिलने के लिए। तो आप एक उसको पेंसिल से यूज कर सकते हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा कि नेक्स्ट संडे के लिए इसने मुझे टाइम दिया है। अदरवाइज आप भूल जाएंगे। आपको 4 लोगों ने कहा कि इस संडे हमारे पास समय नहीं है, आपने कॉलिंग की थी, मान लो आपने फ्राइडे को कॉलिंग की, संडे के लिए तैयार कर रहे हो लोगों को, और कुछ लोगों ने कहा कि अगले संडे। अब अगर आपने नोट नहीं किया तो दोस्त आप भूल जाएंगे अगले संडे को, और आप जब भूल जाएंगे फिर उसको 1 महीने बाद कॉल करेंगे तो सीधा एक गलत मैसेज आता है कि इसको अपने काम से प्रति ज्यादा सीरियस नहीं है, कभी भी होता है फोन कर देता है। दोस्तों कई बार आप किसी दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले से कुछ सामान मांगते हैं और वो दुकानदार कहता है जी सॉरी मेरे पास इस टाइम ये सामान खत्म है, ये प्रोडक्ट मेरे पास खत्म है, आप कल आ जाओ, कल शाम तक मैं मंगवा दूंगा। और आपको इतना कहने के बाद एक समझदार दुकानदार क्या करता है, पेन उसके काउंटर पे होता है, एक लेटर पैड उसके काउंटर पे, नोटबुक काउंटर पे होती है, वो फट से उसमें वो प्रोडक्ट जो उसके पास शॉर्ट में है वो उसमें लिख लेता है, और कॉलिंग करके या सप्लायर को या जिसको भी जहां से मंगवाना होता है वो नेक्स्ट डे को उसको मंगवा लेता है, और नेक्स्ट डे आप लेने जाते हैं तो वो आपको उठा के दे देता है। अब इस पिक्चर को दूसरी तरीके से उल्टा करके देखें, अगर उसने वो नोट नहीं किया और नेक्स्ट डे आपको उसने बुलाया है और आप चले भी गए और आपने कहा जी भाई साहब वो मेरा सामान आ गया, वो कहेगा ओ सॉरी भाई साहब मैं तो भूल गया, आज नहीं मंगवाया, कल मंगवा दूंगा। तो आपकी नजर में उस दुकानदार की इज्जत कम हो जाएगी कि ये अपने काम के प्रति सीरियस नहीं है, आप किसी और दुकान पे चले जाओगे। सेम इसी तरीके से ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रोफेशनल बनाती हैं। अगर आपको किसी ने नेक्स्ट संडे के लिए कहा है तो आप उसको नोट कीजिए कि हाँ ये जो लोग हैं, ये 4 लोग मुझे नेक्स्ट संडे के लिए बोल रहे हैं। आपको फ्राइडे को फिर कॉल करके उनको याद दिलाना है, जैसे करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी वाले को फोन कर दो सर मैं इस संडे नहीं आ सकता, मैं नेक्स्ट संडे में फ्री हूँ, तो आपको फ्राइडे को फोन आ जाएगा कि सर आपने संडे को मिलने को कहा था। ये होता है, फॉलो अप में आती है बातें। तो आपने रिमार्क करके लिख के ये चीजें लिखनी है। अगर वो व्यक्ति आ जाता है तो भी लिखिए कि हाँ इसको मैंने बुलाया था 16 तारीख के संडे वाले प्रोग्राम में, इसने अटेंड किया था, ये लिख लो। अगर वो ज्वाइन कर जाए तो उसके आगे उसको परमानेंट लिख दो, इसने ज्वाइन कर लिया, जे डाल दो। तो रिमार्क में आप हिंट्स लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको प्रोफेशनल बनाएंगी। अब आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट है और आपने काम स्टार्ट कर दिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। लिस्ट क्या काम करेगी कि आपने 4 लोगों को बात की और 4 लोगों ने मना कर दिया तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा, यार 100 लोगों की लिस्ट है, अभी तो 4 ने मना किया है, आगे मेरे पास बहुत सारे हैं। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, दिमाग में ही 4-5 लोगों के बारे में सोच लोगे और इत्तेफाक से उन 4 ने मना कर दिया, तो आप वेस्टिज में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे और आप इसको बीच में ही छोड़ देंगे। क्यों? कि मेरे इतने खास दोस्त ने मना कर दिया। मेरे सके, मैं अपने बारे में बताऊं, जब मुझे किसी ने प्लान बताया और कहा कि भी इसमें ऐसे ऐसे लोगों को ज्वाइन कराना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले मेरे भाई की पिक्चर आई, क्योंकि मेरा भाई हमेशा चर्चा करता था कि मेरी ना फैक्ट्री क्या सॉरी रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा रिटायरमेंट के बाद क्या करूं। तो ऐसी चर्चा हम बैठ के किया करते थे। तो जब मेरे पास ऐसा ऑप्शन आया कि ऐसे लोगों को साथ ज्वाइन करो जिनको जरूरत हो, तो मैंने कहा भाई इससे हो तो मेरे को मना ही नहीं करेंगे। वो एस्कॉर्ट में काम करते थे और 4:30 बजे छुट्टी होती थी, मैं 4 बजे उनके घर पहुंच गया। वो 5 बजे आए, मुंह धोया और वो चाय पीने लगे। मैं भी पूरी चाय पीनी थी और मैंने शुरू कर दिया, भाई तेरे लिए काम देखा मैंने बहुत बढ़िया, तुम काम ढूंढ रहे थे, वेस्टिज एक बहुत कंपनी है। बातों बातों में मैंने आधा उल्टा सीधा प्लान खुद ही समझा दिया, और अभी आधा ही सुनने के बाद भाई ने फट बोल दिया रहने दे, कुछ भी नहीं रखा इन कामों में, बेकार काम है, छोड़ दो, कुछ मत कर। उसने उल्टा मुझे ही समझा दिया, मेरी हवा निकाल दी। लेकिन थैंक गॉड मुझे अपलाइन बहुत अच्छी मिली हुई है, मिस्टर प्रीतम सिंह रावत जी। तो ऐसे में क्या हुआ, मैंने अपलाइन से बात की कि सर ऐसे बात, सॉरी मैंने बात नहीं की, मैं थोड़ा सा शांत हो गया, अभी मेरा मन टूट गया, ये काम नहीं चलने वाला। कुछ दिन बाद अपलाइन का फोन आया, हाँ जी क्या प्रोग्राम बनाया, लिस्ट बनाई, काम किया। मैंने कहा सर क्या काम करना, अपना भाई नहीं जुड़ता और कौन जुड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होता है इस बिजनेस में, शुरू में अपने जो नियर और डियर होते हैं
वो इतनी जल्दी नहीं आते। वो अभी आपको वॉच करेंगे, आपको देखेंगे, जब आप कुछ करके दिखा दोगे तो वो सभी आपके साथ आएंगे। तो आप हिम्मत मत हारो। उन्होंने मुझे बुलाया, दिखाया उनका अपना 80,000 का पे आउट, लैपटॉप में खोल के दिखाया, 80,000 का पे आउट आ रहा था। उनका 80,000 का पे आउट देख के मुझे मोटिवेशन मिला, अगर इनका 80,000 आ रहा है तो हो सकता है मेरा 30-40,000 तो मेरा भी आ जाएगा, इनके साथ रहूंगा। तो मैंने काम स्टार्ट किया। अगर मैंने पहले ही भाई की बात मान के छोड़ दिया होता तो आज लाखों रुपए यहाँ से कमा चुका हूँ। क्या वो आते? नहीं आते। आज 1.5 लाख के आसपास जो इनकम है वो आती? क्या नहीं आती। तो दोस्तों, शुरू में कुछ लोग मना करते हैं, मेरे पास लिस्ट थी इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं थी। तो आपको लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने के बाद आपको कुछ अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी है कि चोट कहाँ मारनी है, सामने वाले की नीड क्या है, सामने वाले की भूख क्या है। आपको ये ध्यान रखना है चोट कहाँ मारनी है। अब चोट कहाँ मारनी है का मतलब लड़ाई नहीं करनी। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, आप उससे समझ पाएंगे कि हमें किससे कैसे बात करनी है। तो ये स्किल आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी, आपके अंदर लानी पड़ेगी। अगर नहीं है, कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती। अगर मैं इसको थोड़ा सा राजनीतिक रंग के हिसाब से पूछूं तो जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं, ये किसी स्टेट में जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं इनको पता होता है कि वहां पर मुझे क्या बातें करनी है। अगर ये किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ सारे किसान सामने बैठे हुए हैं और वहां पर वो इंडस्ट्री की बातें करेंगे, क्या उनके पल्ले पड़ेगा? कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर आप सामने सारे फार्मर हैं, किसान बैठे हैं, तो किसानों से रिलेटेड जो बात करेगा वो उनको समझ में आएंगी। मान लो सारे इंडस्ट्री वाले बैठे हैं और वहां किसानों की बात करेंगे तो भी उनको हजम नहीं आएगी। तो ये एक चीज होती है, एक स्किल होता है। ये चीज आपको एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक कंपनी के अंदर एक मशीन खराब थी, सुबह सुबह का टाइम मशीन खराब। वो मशीन ऐसी थी जो पहली स्टेज पे थी, जहां से कुछ प्रोडक्ट बन के आगे चलते हैं, पार्ट्स बनते हैं, वो अगली मशीन पे जाते हैं, फिर अगली मशीन पे जाते हैं, फिर अगली मशीन पे जाते हैं। जब पहली मशीन ही खराब हो गई, बंद हो गई, तो पूरी लाइन बंद हुई पड़ी थी, पूरा काम रुका हुआ था। सुबह से लेके दोपहर हो गई, वो मशीन ठीक नहीं हो पा रही थी। अब दोपहर के टाइम पे वहां पर एक व्यक्ति आया करता था जो लोगों का खाना लाता था, टिफिन लाता था, पढ़ा लिखा था, बट उसके पास कोई रोजगार नहीं था, तो उसने यही रोजगार बना लिया लोगों को खाना पहुंचाने का। जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा सारे वर्कर खाली बैठे हुए हैं और एक कॉर्नर पे एक जगह पे भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। उसने टिफिन देने के बाद उस भीड़ के पास चला गया, भीड़ के पास देखा तो एक मशीन को चार बहुत सारे लोग घेर के खड़े हुए हैं, मालिक भी वहीं खड़ा हुआ है। तो उसने कहा, सर क्या हो गया? तो मालिक ने कहा, मशीन खराब है, चल नहीं रही। तो उसने कहा, सर मैं कुछ ट्राई करूं? तो मालिक ने उसको ऊपर से नीचे देखा, यार टिफिन बांटने वाला बंदा और मशीन ठीक करेगा, लेकिन मालिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इंजीनियर उनके ठीक नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने कहा, ठीक है तू भी ट्राई करके देख ले, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। तो उसने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। उसने मशीन को चारों तरफ से ऊपर नीचे इधर उधर से देखा। देखने के बाद बोला कि मुझे एक हैमर की जरूरत पड़ेगी, एक हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। उसको एक हथौड़ा दिया गया, उसने वो हथौड़ा हाथ में पकड़ा और मशीन को चारों तरफ देख के एक साइड पे गया। एक साइड मशीन के एक साइड पे एक बहुत बड़ा लोहे का व्हील लगा हुआ था, पहिया सा लगा हुआ था। उसने उस हथौड़े से उस पहिए के ऊपर चोट मारी और फिर कहा कि स्विच ऑन करो। स्विच ऑन किया तो मशीन चल गई। मशीन चल गई, सबने ताली वाली बजाई, वाह वाह वाह, मशीन खराब थी, मशीन चल गई, सबने तालियां वालियां बजाई। और मशीन चलने के बाद सब लोग अपनी अपनी सीट पे जाने लगे, अपने अपने काम पे जाने लगे। मालिक वहीं खड़ा था, ये व्यक्ति भी वहीं खड़ा था जिसने मशीन को ठीक किया। मालिक ने कहा, बोल बेटा क्या चाहिए, कितने पैसे दूं मशीन ठीक करने के? तो उसने कहा, 1,000 रुपए। जैसे ही 1,000 रुपए सुने तो मालिक कहता है, क्या बात है, एक हथौड़ा मारने के 1,000 रुपए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हथौड़ा मारने के, चोट मारने का तो मैं सिर्फ 1 रुपया ले रहा हूँ, 999 रुपए इस बात के हैं कि चोट कहाँ मारनी थी। बहुत सारे लोग खड़े थे, किसी को नहीं पता था चोट कहाँ मारनी है, ये मुझे पता था। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे पास लिस्ट बहुत होगी, लेकिन हमें ये चीजें सीखनी है कि सामने वाले की जरूरत क्या है। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। एक बैंक मैनेजर उम्र ज्यादा थी, वो रिटायर हो चुका था, घर के पास बैठा रहता था, कोठी उसकी थी, उसके बच्चे पढ़े थे, पढ़ लिख गए थे और विदेशों में चले गए थे। गाड़ी थी, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ था। अपना पौधों वोधों को पानी देता, कुर्सी डालता, अखबार पढ़ता। उसको कोई चला गया वेस्टिज का प्लान देने के लिए, हाँ जी सर जी वेस्टिज है, इसमें आप काम करेंगे तो आपको विदेश यात्राएं मिलेंगी, कार मिलेगा, मकान मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, ये मिलेगा, 5 लाख रुपए महीना आप कमाओगे। वो सुनता गया, कोई इंटरेस्ट नहीं था। और लास्ट में मना कर दिया, बेटा मेरे मतलब का नहीं है काम।
अब वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से चला गया, उसने अपलाइन से बात की, सर ऐसे ऐसे आज किसी को प्लान दिया है, वो एक मेरे अंकल जी हैं घर के पास है, सारा दिन खाली होते हैं, मैंने वेस्टी बताया, उन्होंने मना ही कर दिया। तो उन्होंने कहा वो करते क्या, उसने सारी फीडबैक बताई अपलाइन को, तो अपलाइन ने कहा अब फिर दोबारा जाओ, उनसे बात करो, ना तो कार फंड बताना है, ना हाउस फंड बताना है, ना ट्रेवल फंड बताना है, आप उनसे रिलेशन बिल्ड करो, बैठो। ऐसे व्यक्ति टाइम पास नहीं होता, उनको बोलो अंकल जी आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, लोगों का सोशल एक्टिविटी कर सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो, वेस्टीज के अंदर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप तो बहुत सारे लोग जानते हैं, आप जिस उम्र में हैं इस उम्र में लोगों को शुगर, थायराइड, बीपी, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वेस्टीज ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, तो आप बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हो। अगर आपके जानकारी में कुछ ऐसे लोग हों तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, मेरे तो एक जानकार है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे एक जानकार है उसको जोड़ दर्द की दिक्कत है, तो इस तरीके करके उसने कहा ठीक है मैं, मुझे प्रोडक्ट ला दो। प्रोडक्ट ला के क्या देने, तो उनका फॉर्म भर दिया और उसकी ज्वाइनिंग होगी और उसने लोगों को भला करना चालू कर दिया। अब यहाँ कहानी क्या थी, उसको ना कार चाहिए थी, उसकी कोठी थी, उसके पास पैसा भी था, उसको विदेश यात्राएं बहुत कर चुका, वो थक चुका था, इस चीज में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब मेन क्या चीज थी, वो इस उम्र में एक सोशल एक्टिविटी करना चाहता था। तो वेस्टीज के पास तो सब कुछ है, आप देना क्या चाहते हो, आप चोट कहाँ मारोगे, ये आपको जो मैंने कहानी सुनाई है शायद आप समझ पाए हो ये। अब इसमें भी कई सारे तरीके होते हैं, जब आप काम करते हैं तो काम में भी थोड़ा थोड़ा अपने आप को स्किल डेवलप करनी पड़ती है। एक छोटी सी स्टोरी और सुनाऊंगा जो आपको समझ में आएगी। ये आज का सेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, अगर इसको ध्यान से समझ लिया, अमल कर लिया दोस्तों, आप वेस्टीज में बहुत दूर तक जाएंगे। रिलेट कीजिए, मैं एक दूसरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, तो स्टोरी को समझना आप। एक बार क्या था, एक गड्ढे से, गड्ढा सा था, पानी का गंदा गड्ढा था, उसमें एक लाला जी गिरे हुए थे। अब बहुत सारे लोग चारों तरफ से खड़े थे और उसको कह रहे थे लाला जी हाथ दो, लाला जी हाथ दो। अब लाला जी हाथ दे, उसको पकड़ के वो बाहर निकालना चाहते थे। अब सभी लोग उसको कह रहे हैं लाला जी हाथ दो, लाला जी हाथ दो। अब लाला जी तो लाला जी है, उन्होंने तो देना सीखा नहीं और वो अपना हाथ दे नहीं रहे थे। अब इतने में एक व्यक्ति आया, कोई नेटवर्कर ही होगा हमारी तरह। अब वो वहां गया, देखा सब कह रहे हैं जी लाला जी हाथ दो, लाला जी हाथ दो। तो वो जो व्यक्ति था, जो नेटवर्कर था, उसने सबको कहा एक मिनट साइड हो जाओ। उसने देखा एक लाला जी गिरे हुए हैं और लाला जी तो हमेशा लेना जानते हैं, देने का तो काम ही नहीं करते। तो उसने क्या किया, वो लेना जानते हैं, तो उस व्यक्ति ने, उस नेटवर्कर ने क्या किया, थोड़ा सा झुक के हाथ दिया लाला जी को और लाला जी को कहा हाथ लो। पहले वाले लोग कह रहे थे हाथ दो, लाला जी का हाथ पकड़ के बाहर निकालते थे। अब इसने कहा लाला जी हाथ लो। जैसे ही कहा लाला जी हाथ लो, लाला जी को समझ आ गया कुछ देने वाला आया मेरे पास। उसने फटाफट उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति ने उसको बाहर निकाल दिया। काम वही था, एक ने कहा दो, एक ने कहा लो। तो सामने वाला सुनना क्या चाहता है, ये आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है। ये टाइम लगेगा, आसानी से नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि होगा नहीं। तो ये धीरे, ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं है, जानते सभी कुछ है, लेकिन वो चीजें हम उसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहे, एक हल्के तरीके से ले लेते हैं, इसलिए कामयाब नहीं होते। तो दोस्तों, ये लिस्ट बनने के बाद आपको इन सारी चीजों से आपको समझ आ चुका होगा कि आगे हमने कैसे कैसे इसको आगे लिस्ट बनाने के बाद करना है। अब बात करता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बात करूंगा कि लोगों को लिस्ट बनने के बाद कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग कैसे करनी है। थोड़ा सा इसके अंदर भी एक स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी। कॉलिंग फोन तो सभी करते हैं जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा अपना अगर आप तरीका बदल देंगे तो देखिए आपके अंदर कितनी चेंजेस आएगी। फॉर्म एक शब्द है, FORM, फॉर्म, इसको याद रखिए। इन 4 शब्दों से अलग अलग चीजें निकल के आएंगी। फॉर्म के F से मिलेगा फैमिली। अब आप किसी को कॉल कर रहे हो, कॉल करके उसका नाम हम पूछ के हेलो हाय करो, तो फैमिली के बारे में पूछिए, और दोस्त क्या हालचाल है, ठीक हो, फैमिली में कैसे, तुम्हारी माता जी कैसे हैं, बहुत पहले मिला था अब तो मैं मिला नहीं। तो आप फैमिली के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और फैमिली की चर्चा करने के बाद वो भी आपसे पूछेगा, आपने भी बता दिया। फिर ऑक्यूपेशन और दोस्त काम धंधा कैसे चल रहा है, और आजकल ज्यादातर यही बात होती है। आप कोरोना के टाइम पे किसी को भी फोन पूछेंगे और भाई जॉब वॉब का क्या हाल है, तो ऑप्शन ऑक्यूपेशन की बात होगी, आपने ये बात करनी है। फिर रिक्रेशन या रीजन, तो आप रिक्रेशन कर सकते हैं। अब रीजन जो आपने किस पर्पज से फोन किया है, अगर वो पूछता है तो आप रीजन बता सकते हैं, नहीं तो वो अपने काम के बारे में बताएगा, बहुत परेशान हूँ, काम धंधा है नहीं, नौकरी छुट्टी ये है वो है, तो आप उसको थोड़ा हौसला भी दे सकते हैं कि दोस्त कोई बात नहीं, ये बुरा वक्त है, कट जाएगा, सारी जिंदगी थोड़ी रहेगा। इस तरीके करके आप अपने उसके साथ बातें करेंगे।
फिर बातों बातों में आपने अपना मैसेज, आपका पर्पस क्या है, फोकस ऑन योर पर्पस, उसको कॉल करने का आपका मेन पर्पस क्या है। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, फैमिली की बात करके, ऑक्यूपेशन की बात करते करते हमने बह नहीं जाना बातों बातों में। भावना एक ऐसी नदी है जिसमें बहुत सारे लोग बह जाते हैं। अब उसने फैमिली के दुख दर्द सुनाने लग गया, या अपनी नौकरी के, जॉब के, या सरकार की बातें करने लग गया, सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि आजकल यही बातें सुनने को मिलती हैं। और आप भी उसके साथ लग गए, हाँ हाँ यार ये मेरे साथ भी हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मतलब उसकी बातों में आप आके आपने भी रोने लग गए, तो आपका जो पर्पस था फोन करने का वो खत्म हो जाएगा। आपने हाँ हाँ करना है, लेकिन उसके साथ डिटेल में नहीं जाना। अगर उसने कोई राजनीति की बात, हाँ यार ये तो सब राजनीति वाले ऐसे करते हैं, हमने तो अपनी मेहनत करनी है, कमाना है, खाना। आपने अपनी बात को वापस लाना है अपने मैसेज तक जो आपने उसको देना चाहते हैं। तो एम से बनता है मैसेज, या आप ऐसी कुछ बातें कीजिए जिससे आपको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाए, तो उसके पास पैसे की कंडीशन कैसी है, वो इस बिजनेस को करने के लिए नीडी है या नहीं है, उसकी जरूरत है या नहीं। तो एम से आप मैसेज या मनी के बारे में भी आप उसको बातें कर सकते हो। तो ये एक तरीका रहता है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, जब आप उससे बात कर रहे हो तो आपके लहजा ठंडा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग फोन करते हैं, कई बार हम भी फोन करते हैं, फोन मिला देता हूँ, और जी सुनील जी क्या हाल चाल, ठीक हूँ सर जी, ऐसी आवाज करते हैं, दिल करता है फोन वहीं बंद कर दें। दोस्तों आप क्या किसी को ऐसी बात से अटेंड करना चाहेंगे? नहीं। आपकी बातों में जोश और एनर्जी, ये दो चीजें होंगी। जोश का मतलब ये नहीं कि बहुत जोर से आपने चिल्लाना है, आपकी बातों में एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए। वो जो भी नेगेटिव बात करे उसके साथ पॉजिटिव बात करो, जोश के साथ और एनर्जी के साथ। वो फोन बंद करने के बाद एक बार तो सोचे, यार ये वही है, अरे उसको कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दोगे आप। तो जोश और एनर्जी आपकी रहनी चाहिए, उसकी बातों में बह नहीं जाना, उसकी दुख सुख की बातों करो, उसको हमदर्दी दिखानी है, सब कुछ करना है। जैसे मैं एक बात और कहूँ, जब हम किसी के यहाँ डेथ होती है, हम क्या करते हैं वहां जाके? अगर वो रो रहा है हम भी रोने बैठ जाते हैं, तो फायदा क्या हुआ उसके यहाँ जाने का? हमारा काम क्या होता है? उसको हौसला देना, उसकी हिम्मत बढ़ाना, उसके दुख में उसको हौसला देना। वो रो रहा है तुम भी रोने बैठ जाओगे तो चुप कौन कराएगा? तो तुमने फोन किया उसको और वो भी रो रहा है और तुम भी साथ में शुरू हो गए, तो मैसी तो भटक गए ना। तो अपने मैसी पे ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, इस दौरान एक चीज ध्यान रखना है, आप लोगों को कहेंगे और लोग मना भी करेंगे, तो आपको नो सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी। डोंट टेक ए पर्सनली, आपको इसको पर्सनली मत लेना, लोग मना करेंगे। नो कहने क्या, एक दुकानदार होता है, दुकानदार के पास बहुत सारा कपड़ा है, ग्राहक आते हैं, ग्राहक आए और एक सूट देखा, दूसरा कपड़ा देखा, तीसरा कपड़ा देखा, नहीं पसंद आया, जाने लगता है। दुकानदार उनसे लड़ता है क्या? 1 घंटा हो गया, टाइम खराब करो, लेना वेना है नहीं, आगे सुबह सुबह पता नहीं किसके दर्शन किए थे, ऐसे अगर बोलेगा तो क्या ग्राहक दोबारा आएंगे? नहीं आएंगे। वो दुकानदार बहुत समझदार होता है, वो सारे कपड़े दिखाएगा, टाइम लगाएगा आपके साथ, और आप कहते हैं नहीं ये पसंद नहीं है, इसका कलर ऐसा है, इसका डिजाइन ऐसा है, मुझे वो डिजाइन चाहिए। जब आप दुकानदार देख लेता है कि ये लेने वाला कुछ नहीं है, तो क्या कहता है कि बहन जी चिंता मत करो, परसों हमारे यहाँ मंडे को हमारे यहाँ नया स्टॉक आ रहा है, परसों आना, मैं आपको इससे बढ़िया माल दिखाऊंगा। वो आगे के लिए रिलेशन बना लेता है, वो होता है प्रोफेशनल, वो आपसे लड़ता नहीं है। अगर आपको कोई एक बार मना कर दे तो हम लोग बुरा मान जाते हैं, तो आपको पर्सनली लेना, उसने आपको मना नहीं किया, आपके बिजनेस को मना किया है। जैसे एक वेटर दुकान, शादी ब्याह पे आप देखते होंगे, आपके पास एक वेटर आता है, बहुत सारी कॉफी चाय लेके आता है, आप मना कर देते हो तो वो थाली, वो ट्रे जाके पटक देता है, कोई लेता तो है नहीं, बेकार में घुमा रहे हो मुझे, नहीं, उसको पता है कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं लेगा कोई और लेगा, और नहीं लेगा तो और लेगा। तो आपको भी यही ध्यान रखना है, करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। जब आप लिस्ट बना रहे हो तो उसके ऊपर एक जगह छोड़ के उसके ऊपर लिख दीजिए, करे तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, साथ में लिखिए नो रिक्वेस्ट। आपको किसी को गिड़गिड़ाना नहीं है, आपका एटीट्यूड होना चाहिए देने वाला। आप उसको कुछ दे रहे हो, उससे कुछ मांग नहीं रहे, आपका एटीट्यूड होना चाहिए देने वाला, मांगने वाला नहीं। तो इस एटीट्यूड से आपको उसको देंगे तो वो आपकी बात को सुनेगा। तो आपको इस तरीके से बातें करनी है और नो सुनने की आदत डालनी है। अगर आपका 1 to 1 किसी से मिल रहे हैं, फोन पे बात हो रहे हैं, तो बातों बातों में अगर आपको लगता है कि थोड़ी बात लंबी हो सकती है, तो आप कोई स्टोरी सेल कर सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं।
अगर साहब को पता लग जाए, उसने बातों बातों में कह दिया कि उसकी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप फटाफट एक स्टोरी सुना सकते हैं। हाँ यार, मैं भी एक लेडीज को मिला था, हमारे यहाँ वेस्टिन में है, वो उसके भी ऐसे उसको खुद को था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, बट वेस्टी के प्रोडक्ट खा के वो ठीक हो गया। अब सामने वाले को आपने मजबूर कर दिया, स्टोरी सुना के, स्टोरी सुना के मजबूर कर दिया कि उसकी मदर को भी हार्ट की प्रॉब्लम है। अब वो कहेगा अच्छा मेरी मदर को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो फिर क्या क्या खाया था उस लेडीज ने? आप स्टोरी सुनाएंगे तो जरूरी बात हो पूछेगा, आप कहेंगे ठीक है मैं बता दे, पता करके पूछ दे, पता करके बता देता हूँ। नेक्स्ट डे फोन करो, हाँ जी उसने ये खाया था, मैंने पता कर लिया। थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, हो सकता है आपको पता भी हो तो भी आप मना कर दीजिए, आप टाल दीजिए। तो ये स्टोरी सेल करना भी एक आदत होती है, एक कला होती है। तो आप जितनी अच्छी स्टोरी सुना पाएंगे, सामने वाला उस स्टोरी से जल्दी रिलेट करेगा। तो स्टोरी आपको कहाँ मिलेंगी? बड़े बड़े इवेंट में मिलेंगी, बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। पहले हम होटलों में किया करते थे, हर संडे को सक्सेस प्रोग्राम किया करते थे, आज जूम पे बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं। इस संडे भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, सबको पता लग चुका होगा, सिद्धार्थ जी का हमने टाइम दिया हुआ है, सिद्धार्थ जी 12:30 बजे हमारे साथ मीटिंग करेंगे। तो ग्रेट स्टोरी है उनकी, उससे आप मिल सकते हैं। इसके अलावा भी सैटरडे के सैटरडे, इस संडे सैटरडे को तो नहीं होगा, लगभग हर सैटरडे मेरे सीनियर किसी बड़े लीडर को बुलाते हैं, हमारे लिए बुलाते हैं, ताकि हम उस स्टोरियों से रिलेट कर सकें। इसलिए उन इवेंट को आपने अटेंड करना है, आपको हमेशा एक नई स्टोरी मिलती जाएगी, और वो स्टोरी कब काम आ जाए कोई पता नहीं। अब स्टोरी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान रखना एक चीज का, वॉइस मैगजीन में भी बहुत सारी स्टोरी हैं। जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो किट आती है, 4 किताबों का सेट आता है, एक एक लोगे तो महंगा मिलेगा, इकट्ठा ले लोगे, स्टार्टर किट बोलते हैं, तो आपको 200 रुपए में मिल जाएगी। अब उस स्टोरी का फायदा क्या होता है, समझिए इस बात को। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे कि आप छोटी छोटी चीजों को सीख नहीं पाए। अब इस स्टोरी का मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर आप किसी को वेस्टिज के बारे में बता रहे हैं, और सामने वाली कोई लेडीज हो सकती है, हाउस वाइफ हो सकती है। अब हाउस वाइफ को आपने कहा कि मैं वेस्टिज में एक लेडीज है, मैं उसको जानता हूँ, बैंक में जॉब करती थी, वो 50,000 की जॉब करती थी, 60,000 की 50-60,000 की सैलरी थी, आज वेस्टिज में ज्वाइन करके 3 लाख रुपए कमा रही है। अब आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान रखना। जिससे आप बात कर रहे हो वो हाउस वाइफ है, और आप स्टोरी किसकी सेल कर रहे हो? जो जॉब करती है। अब हाउस वाइफ क्या सोचेगी, अच्छा वो तो बैंक में काम करती थी, उसको तो बहुत लोग जानते होंगे, वो कर सकती है, मेरे बस का नहीं है। उसने स्टोरी मैच नहीं की, प्रोफाइल मैच करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपने एक हाउस वाइफ जिसको वेस्टी में ज्वाइन कराना चाहते हैं, और उसको वॉइस मैगजीन में आपने कोई स्टोरी पढ़ी हुई है कि कोई हाउस वाइफ थी आज इस वेस्टी में पैसा भी कमा रही है, और यहाँ से गाड़ी भी ले चुकी है, तो फट से आप क्या करोगे, उस वॉइस मैगजीन के अंदर पड़ी हुई स्टोरी को आप कहोगे कि मेरे पास एक मैगजीन है वेस्टिज की, जिसमें एक लेडीज है, हाउस वाइफ थी आप ही की तरह, उस हाउस वाइफ ने इस बिजनेस को किया, उसने कभी मार्केटिंग नहीं की, सिस्टम को फॉलो किया, आज यहाँ से 2 से 2.5 लाख रुपए महीना भी कमा रही है, और गाड़ी भी ले ली है। अब क्या हुआ, हाउस वाइफ के सामने आपने हाउस वाइफ की स्टोरी सेल कर दी, दे दी, तो उसने उस प्रोफाइल को मैच कर लिया। इसी तरीके से अगर आप किसी को जॉब करती लेडीज है, और उसको आप बता रहे हैं वेस्टिज के बारे में, और आपने कहा जी एक लेडीज है, हाउस वाइफ थी, आप यहाँ से 3 लाख रुपए महीना कमा रही है, आप सोच रहे थे कि वो मोटिवेट होगी। अब वो जॉब क्लास वाली है, उसका हाउस वाइफ का एग्जाम्पल दे रहे हो, स्टोरी सुना रहे हो, तो वो तो कहेगी यार हाउस वाइफ तो खाली थी, निकम्मी थी, वो काम कर सकती है, मैं तो जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो प्रोफाइल मैच कहीं नहीं कर रही। तो दोस्तों यहाँ पर स्टोरी का बड़ा रोल होता है। लोग वॉइस मैगजीन को हल्के में लेते हैं, ले ली रख दी, फोटो देखे और रख दिए, नहीं दोस्त, उसके अंदर एक हर फोटो के साथ कुछ स्टोरीज लिखी हुई हैं उन लोगों की, जो इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे, यहाँ आने के बाद उनको कैसा लगा, और वो स्टोरी आपको फील्ड में काम आएंगी। अगर आपने इवेंट अटेंड किए हुए हैं, मैंने बहुत सारे इवेंट अटेंड किए हुए हैं, तो आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अच्छे पैसे वाले थे, आज वेस्टी में पैसा कमा रहे हैं। ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अनपढ़ थे, वो भी पैसा कमा रहे हैं। ऐसी लेडीज को जानता हूँ जो हाउस वाइफ है, ऐसी लेडीज को जानता हूँ जो पहले से कोई जॉब करती थी, वो किसी का हस्बैंड काम करता था। तो अब ये मेरे अंदर डिपेंड है कि मैं सामने वाले को कौन सी स्टोरी मैच करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी स्टोरी को जानता हूँ, और लाइव ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमारे साथ वेस्टिज में हमारे साथ काम करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी सेल करना भी एक कला है, और ये भी आपको सीखनी पड़ेगी, आपकी अप्रोचिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
कहीं ना कहीं आप अप्रोचिंग तो करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता होती, जिस वजह से आप स्टोरी गलत शेयर कर देते हैं, या सही बात नहीं कर पाते, या जैसे मैंने ऊपर कहा भावनाओं में बह जाते हैं, फोन में बात लंबी हो जाती है, जो बात आप कहना चाहते हो वो रह जाती है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी अप्रोचिंग को कमजोर करती हैं। तो दोस्तों आपको ये करना है, स्टोरी शेयर करना सीखना है। तो ये अभी तक जो मैंने बातें की, ये डायरेक्ट अप्रोच वाली, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अप्रोच दो तरीके से होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अभी जो मैंने बताई ये डायरेक्ट अप्रोच वाली बातें थी। अब इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है? इनडायरेक्ट अप्रोच होती है जो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाई देगा। इनडायरेक्ट होती है जिसमें एक लाइन लिखी हुई है नेक्स्ट स्लाइड पे, करो कुछ ऐसा लोग बनना चाहे तुम्हारे जैसा। करो कुछ ऐसा लोग बनना चाहे तुम्हारे जैसा, ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। यानी कि आप कुछ ऐसा बनो कि लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हों। कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको। मान लो आप वेस्टीज कर रहे हो और काफी समय से कर रहे हो, जैसे पहले रहते थे उसी स्टाइल में अभी रहते हो, तो आपने कुछ बदलाव लाया नहीं, तो सामने वाला आपके साथ क्यों एसोसिएट हो? आपके अंदर बदलाव आना चाहिए। बदलाव कई तरीके के होते हैं, आपके कपड़ों से भी हो सकते हैं, आपके कपड़े के पहनने के ढंग से भी हो सकते हैं, आपके स्वभाव में भी होना चाहिए। हो सकता है पहले आप किसी से ज्यादा मोहल्ले में गली में किसी से हेलो हाय नहीं करते, आप थोड़ा सा खुश रहने की आदत डालें, बी हैप्पी, थोड़ा खुश रहने की आदत डालें, लोगों से खुद अपने आप मिलने की कोशिश करें। देखो खुश आदमी जो होता है उसके साथ बहुत सारे लोग रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। दुखी आदमी के साथ कोई बैठना चाहेगा क्या? आप खुद सोचिए, आप किसी दुखी आदमी के पास बैठना चाहेंगे? एक आध बार गलती से बैठ भी गए तो दोबारा वहां से कन्नी काट जाएंगे, साइड का हो जाएंगे, यार ये तो हमेशा रोता रहता है। खुश मिजाज आदमी, हंसी मजाक करने वाले के पास हमेशा भीड़ लगी रहती है। दोस्तों कभी ना कभी आप शादी ब्याह पार्टी पे गए होंगे, आपके रिलेशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़े खुश मिजाज होंगे। आप देखेंगे उन शादी ब्याह पार्टी में क्या होता है, जो ये खुश मिजाज लोग होते हैं जहां भी खड़े होते हैं उनके आसपास भीड़ लग जाती है, एक झुंड बन जाता है, खड़े होते हैं वहां पर लोग। और जो दुखी रहता है उससे लोग ऐसी करनी काट जाते हैं, आते हैं हेलो हाय नमस्ते की और साइड हो गए, ये तो हमेशा ही रोता रहता है। तो दोस्तों अगर आप अपने आप को इस बिजनेस में रखना चाहते हो तो प्रोफेशनल बनना भी पड़ेगा, साथ में आपको एक अपना स्वभाव भी बनाना पड़ेगा। बी हैप्पी, खुश रहना। आपने किसी को प्लान दिया, घर से निकल रहे हो तो भी खुश, वापस आ रहे हो तो भी खुश। अगर आप दुखी होके घर से निकल रहे हो, दुखी होके घर घुस रहे हो, तो भैया जिसको तुमने प्लान दिया है वो तुम्हारे ऊपर हंसेगा। देखा परेशान है, मेरे को ज्वाइन करा रहा था वेस्टी में, खुद तो परेशान घूम रहा है। तो आपको खुश रहना है और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है दोस्त। ये आदत हमें वैसे भी डालनी है, वेस्टीज करें ना करें, खुश रहने की आदत डालनी है। बी हैप्पी। एक मुझे बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है कि मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहां बैठने से इनकार करती है। तो मक्खी जब चेहरे पे नहीं बैठना चाहती तो लोग हमारे साथ क्यों आएंगे? तो हमारा जो स्वभाव है अगर नहीं है तो अभी धीरे धीरे इसको अपने अंदर ये आदत बनाइए, बी हैप्पी, खुश रहने की। तो आपकी अप्रोचिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तारीफ करने की आदत भी डालिए, ये भी एक कला है, तारीफ कीजिए। तारीफ करना बहुत किसी को अगर आप अपने नजदीक लाना चाहते हैं तो आप तारीफ से ही ला सकते हैं। एक आदमी था, उसके दो बच्चे थे, वो जब भी घूमने जाता तो अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आता। अब पहले बच्चे, दो बच्चे बड़ा और छोटा, अब दोनों के लिए कभी टी शर्ट ले आते, कभी जो जैकेट लेके आते, कुछ ना कुछ उनके लेके आते। अब जो बड़ा बेटा था वो बार बार कहता था पापा ये क्या टी शर्ट है, ये भी कोई कलर है? और छोटे वाला बच्चा कहता पापा थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छी चीज लाई, यही कलर तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मैं चाहता था, मैं चाह रहा था मुझे टी शर्ट मिला, पापा थैंक यू वेरी मच। पापा खुश हुए। बड़े वाले ने नुक्स निकाला, छोटे वाले ने खुश होकर चीज ले ली, कोई बात नहीं। फिर उसके पापा कभी गए घूमने, फिर कोई चीज लेके आए, फिर वही कहानी। बड़े वाले ने फिर कहा ये क्या साइज ले आते हो, ये आपको पता है मैं पहनता हूँ, ये है वो है। इस तरीके से उसने कोई नुक्स निकाल दिया, छोटे वाला फिर खुश हुआ, पापा मजा आ गया, हाँ क्या चीज लाए हो आप, तो आपकी पसंद बहुत अच्छी है, ये है वो है। अब इस तरीके से 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, छठी बार पापा जब विदेश थे तो वो सामान लेते हुए सोच में पड़ गए, मैं कुछ लेके जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि बड़ा वाला तो खुश होता ही नहीं है और छोटे वाला हमेशा तारीफ करता है। तो उनका दिल था छोटे वाले के लिए कुछ ले जाऊं, बड़े वाले के लिए लाने का दिल ही नहीं करता था। तो दोस्तों यही हमारे साथ भी होता है,
अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो बंदा, उस व्यक्ति से आपके रिलेशन बिल्ड होते हैं, वो आपके नजदीक आता है। तो दोस्तों ये चीजें आपको करनी है, अपने स्वभाव में लानी है। फिर देखिए, जब आप किसी को इनवाइट करेंगे, जो चीजें मैंने बताई हैं थोड़ा सा इन पे फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके साथ लोग जुड़ेंगे। अब इनडायरेक्ट वे की एक चीज मैं और बता देता हूँ। इनडायरेक्ट वे अप्रोच क्या होती है? आप कभी किसी शोरूम के पे गए होंगे, शोरूम के बाहर स्टैचू होते हैं, उन स्टैचू के ऊपर, स्टैचू तो लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ होगा, लेकिन उनके ऊपर जो कपड़े पहनाए जाते हैं, कोट पैंट साड़ी पहना के शोरूम के बाहर खड़े किए जाते हैं, वो असली होते हैं। अब वो जो स्टैचू होते हैं वो क्या होता है? डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती, वो इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। वो आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे पास ये वाला माल है, ये वाली साड़ियां है, ये सूट है, ये कोट पैंट है, ताकि आप उसको देख के आकर्षित हो और वो आप शोरूम के अंदर जाएं। वो इनडायरेक्ट अप्रोच है। इसी तरीके से आप वेस्टिज करते हैं तो आपको अपने आप के अंदर बदलाव लाना है। इनडायरेक्ट अप्रोच अपने आप हो जाएगी। आपका स्वभाव अच्छा हो, खुश मिजाज हो, अपना लाइफस्टाइल। कईयों को मैंने देखा है, मैं एक याद आ गया, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। और चलिए, मनोज जी कुछ मैसेज डाल रहे थे, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे कुछ याद आ गया था। अभी थैंक यू नहीं करना मनोज जी, समय की दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली सर, वो गलती से हाँ हो गया। हाँ, चलिए चलिए चलिए। तो दोस्तों, मैं कुछ कहने चाह रहा था, ध्यान से स्लिप हो गया। चलिए, आपको इस बिजनेस में करना है तो थोड़ा सा तारीफ करने का तो एक स्वभाव बनाना है, आदत बनानी है, अपने आप को चेंज करनी है। हाँ, मुझे वो एक किस्सा याद आ गया। एक व्यक्ति था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वेस्टिज में आया, कार फंड भी लिया, ट्रेवल फंड भी लिया, और कोई झूठी मेल डाल के कि मेरी तबीयत खराब है ये करके वो ट्रेवल फंड भी निकलवा लेता, कार फंड भी निकलवा लेता। ना तो वो कभी विदेश गया और ना ही वो कभी कार फंड से कार ली। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बैठ गया। बैठ इसलिए गया कि कोई एक्टिविटी तो दिखाई नहीं दी टीम को। सिर्फ बातों से लोग नहीं देखते, लोग आपके एक्शन को भी देखते हैं। आपने ट्रैवल फंड कहते हो तो आप कहते हो जी मैं सिल्वर हूं, मैंने ट्रैवल फंड लिया, ट्रैवल फंड स्टेज पे कह रहे विदेश यात्रा कभी जा नहीं रहे, कार फंड आया, कार फंड आया, कभी कार ली नहीं। तो लोग भाई आपसे, आपका नेटवर्क आपसे खत्म हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। कहते हैं ना, जो दिखता है सो बिकता है। जिस काम के लिए पैसे मिले उस काम को वहीं लगाओ। आपको घर खर्च के लिए बहुत सारा पैसा मिलता है, एलओ भी मिलती है, डायरेक्टर बोनस मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है आपको। तो ट्रैवल फंड से आप विदेश यात्रा जाइए ना, क्यों कंजूसी करते हो? कार का फंड आया तो कार लीजिए, फटाफट कार लीजिए। मैंने कार ली, सेकंड हैंड ली, पर ली क्योंकि मैं मोटरसाइकिल एक पुरानी सी चलाता था। उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल बदली, मेरा बिजनेस बढ़ गया। उसके बाद मैंने वैगनर ली। मेरे कई रिश्तेदार, कईयों को विश्वास ही नहीं था कि गाड़ी ले लेगा। मैंने गाड़ी वैगनर ली, मेरा बिजनेस बढ़ गया। मैं एकदम क्राउन हुआ डायमंड से। क्राउन होने के बाद मैंने नई गाड़ी ले ली। अगर आप चाहते हो आप तरक्की करो तो भाई कुछ करना पड़ेगा। करो कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे तुम्हारे जैसा। इस शब्द के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक्शन आपके नजर आने चाहिए। आप जो कहते हो लोग उसको नहीं सुनते, जो आप करते हो लोग उसको भी सुनते हैं, देखते हैं। तो आपके एक्शन नजर आने चाहिए। अब एक्शन में मैं आपको होमवर्क एक बताता हूँ। अगर वेस्टिज में आपने लाखों कमाने, लाखों की इनकम है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें आपने क्या करना है, कम से कम 5 से 10 कॉल डेली करने की आदत डालो। अब कोरोना के टाइम पे बहुत टाइम है आपके पास, थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आपको टीवी पे फिल्म देखने का शौक है, सीरियल देखने का शौक है, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। टीवी और ये सीरियल अगर आप पिछले 10 साल से देख रहे हो, और उसके बाद बैंक जाके अपनी पासबुक भी देखना कि मैं 10 साल से सीरियल देख रहा हूँ, 10 साल से फिल्में देख रहा हूँ, मेरा कितना बैंक बैलेंस बढ़ा। अगर बढ़ गया हो तो आप टीवी सीरियल देखते रहो, अगर नहीं बढ़ा तो वेस्टिज की मीटिंग अटेंड करो और फिर बैंक बैलेंस देखना, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। मेरे बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, जितने भी साथियों ने सिस्टम को फॉलो किया है बैंक बैलेंस बढ़ा है। तो आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, 5 से 10 कॉलिंग डेली करनी है, लोगों से मिलना है। और अगर आपके अंदर तारीफ करने की आदत नहीं है, तारीफ में भी लोग कंजूसी करते हैं। आपको किसी ने कुछ कहा तो, किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा काम किया है, कोई अच्छी बात बताई है, तो उसका थैंक यू बोलो कि सर आपकी बातों में मजा आ जाता है। आप थोड़ा सा कहो, अगली बार और ज्यादा बताएगा आपको।
तारीफ करने से आपके रिलेशन बिल्ड होते हैं उस आदमी से, वो आदमी आपके नजदीक आता है। तो आप आदत डाल लो, अगर आदत नहीं है तो कम से कम 3 लोगों की तारीफ डेली करनी है। एक एग्जांपल से और समझाऊंगा मीटिंग खत्म करने से पहले, इस बात को खत्म करने से पहले तारीफ का खेल समझाता हूँ। मान लो मैं बाहर से थका हुआ आया, और या आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। घर आए, वाइफ को बोला चाय बना दो, चाय की इच्छा है, और गलती से चाय में चीनी डालना भूल गए, और आपको एक तलब लगी हुई थी कि मुझे एक अच्छी चाय मिल जाए, बस चाय चाहिए। कई बार होता है चाय के बहुत शौकीन होते हैं, और चीनी डालना भूल गए, चीनी का स्वाद, चाय का स्वाद ही नहीं है। अगर यहाँ पर आप गुस्से से बोलेंगे कि तेरे को चाय बनानी नहीं आती, तेरी माँ ने ये सिखाया तेरे को, तो आपको जवाब क्या मिलने वाला है वो आप समझदार हैं, चाय का कप आपके चेहरे पे होगा। अगर इसको उल्टा कर दे, अगर आपको लगा कि चीनी कम है और आप बुलाइए, वाह वाह क्या चाय बनी है आज, तो चीनी नहीं डाली फिर भी कितनी अच्छी है, अब उसका रिएक्शन क्या होगा? ओहो हो, चीनी भूल गई, मैं भी डालती हूँ। मजा आता है ना। आपने क्या कहा, कमी भी बताई और तारीफ भी की। आपने चीनी नहीं डाली, उसके बावजूद भी चाय क्या गजब की बनी है, मजा आ गया। आपने कह भी दिया इसमें चीनी नहीं है, और आपने तारीफ भी कर दी। तो इससे क्या होगा, आपका घर का माहौल भी ठीक रहेगा, लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। तारीफ के बहुत सारे फायदे हैं। धीरे धीरे आप वेस्टीज के सिस्टम को समझेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ये सारी चीजें आपको समझने में मिलेंगी। और बस यही कहूंगा, जितने भी लोगों ने आज मीटिंग देखी है, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, इन पे अमल कीजिए, इनको अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए। धीरे 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 आप वेस्टीज के बड़े से बड़े मुकाम पे होंगे। एक दिन आप मीटिंग कर रहे होंगे और लोग आपको सुन रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, तो आपको ये सारी बातें अपने अंदर उतारनी है और कुछ करके दिखाना है, ताकि लोग भी आपको सुने। तो दोस्तों, ये था मैंने जो आज बता रहा था अप्रोचिंग, इन बातों पे आप अमल कीजिए। अपनी मीटिंग को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा। हाँ, संडे के लिए जरूर बताना चाहूंगा, हमारे महागुरु सिद्धार्थ जी, जो हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन है, सभी जानते हैं, 1 करोड़ से ऊपर की उनकी पर मंथ की इनकम है। 12:30 बजे का उनका हमें समय मिला है। 12:30 बजे वो हमें एक ट्रेनिंग करेंगे, स्पेशल ट्रेनिंग हमारे लिए। मैं भी सीखने जाऊंगा, आप भी उसमें आइए, और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के लोगों को लेके आइए, ताकि आपकी टीम की भी ग्रोथ हो और आपकी भी ग्रोथ हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। ओवर टू मनोज वर्मा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इतनी बेहतरीन नॉलेज दिया। मैं एक बार जोरदार तालियों से सर को स्वागत करना चाहता हूँ। जो लोग भी हैं, जहाँ पर भी हैं, अगर वो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इतनी बेहतरीन नॉलेज, इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए। और मैं अभी चैट बॉक्स, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत कीमती समय निकाला और इतनी बेहतरीन नॉलेज दिया आपने, इतनी बेहतरीन की। आज मैं बात करूं कि जो आपकी नॉलेज है सर, मैं जब से वेस्टीज ज्वाइन किया हूं तब से मैं बराबर आपके टच में हूं। यही नॉलेज की वजह से आज मैं जहां हूं सर, आपकी यही इंस्पिरेशन, यही स्टोरीज, इतने हम रियल स्टोरी, इतना बेहतरीन लगता है कि वाकई में यार ये चीजें तो होती थी, बस हमें जानकारी नहीं थी। आज मेरे जो भी लगभग 75 से 80 पार्टिसिपेंट्स रहे हमारे आपके बीच में, इन सभी लोगों को आज वो नॉलेज मिली होगी। शायद लॉकडाउन ना होता तो ये नॉलेज देने के लिए आज हमारे आपके बीच में महाराष्ट्र से लोग जुड़े हैं, एमपी से लोग जुड़े हैं, बिहार से लोग जुड़े हैं, राजस्थान से लोग जुड़े हैं, जयपुर से, जबलपुर से, बहुत सारी जगहों से लोग जुड़े हैं। और मैंने चैट बॉक्स ओपन कर लिया, जिसको जो भी कहना है आप चैट बॉक्स में लिख दे सकते हैं, क्योंकि इतनी बेहतरीन नॉलेज मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सर की वजह से, क्योंकि सर की नॉलेज और सर का एक्सपीरियंस और सर की ट्रेनिंग्स और सर के एग्जाम्पल्स इतने सटीक होते हैं कि जो हमारे आपके लाइफ को एकदम टच कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर का जो आज का जो ट्रेनिंग है वो अनुभव के ऊपर है। सर ने कोई किताबी बातें हमको आपको नहीं बताई, आपने पूरी ट्रेनिंग में पिछले 1 घंटे से हम सब लोग 1.25 घंटे से सुन रहे हैं, कोई भी एक भी बात सर ने नहीं बताई जो किताबी नॉलेज हो। ये हमारा आपका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। सर का उम्र हमसे सबसे बहुत ज्यादा बड़ा है, वो इतना ज्यादा है कि हमको आपको इनसे बराबर सीखते रहने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे लोगों की चैट आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको थैंक यू दिया। जबरदस्त ट्रेनिंग, सत्येंद्र कुमार, विशाल गौतम जी, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग रही। करमराज वर्मा जी ने कहा सुपर ट्रेनिंग, प्रतिभा पांडे जी ने वेरी नाइस, अनुराग उपाध्याय जी ने कहा वाओ, मोहित मौर्य सुपर मीटिंग, सुनील पांडे जी, बहुत सारे लोगों ने सर आपको बहुत थैंक यू बोला है। थैंक यू सभी का धन्यवाद। और मैं एक धन्यवाद उनका करना चाहता हूँ, जूम मीटिंग वालों का। जूम ऐप हमारे लिए वरदान बन के आई है।
ये भी हकदार है, जूम ऐप जो है जिसने हम सबको इकट्ठा कर लिया, दूर दूर बैठ के भी एक ही जगह मीटिंग हो जाती है। तो मैं जूम का भी धन्यवाद करूंगा। आज जितने साथी आए हैं जिन्होंने ध्यान से सुना है, समझा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इन सारी बातों पे अमल करके आने वाले टाइम में वो भी अपनी स्टोरी शेयर करें ताकि मैं आपकी स्टोरी लोगों को सुना सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोगों के जिनको नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी, आई थिंक वही डिस्कनेक्ट हुए। कोई हटना नहीं चाह रहा था, कोई हट नहीं रहा था। मीटिंग्स लगातार लगभग 60, 70, 70, 75, 72 ऐसे लोगों के साथ बराबर बने रहे। बस जिनको डिस्टर्बेंस हुई केवल नेटवर्क की वजह से, थैंक यू सो मच। और हम अपनी मीटिंग को अभी क्लोज करना चाहेंगे। जो सर ने इन्फॉर्मेशन दिया कि संडे को हमारा बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन है। सर का जो अनुभव है वो आज हमको आपको सीखने को मिला। एक ऐसे पर्सनालिटी जिनका वेस्टीज को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत अच्छा अनुभव है, जो वेस्टिया एशिया के टॉप रनर हैं। तो वो मीटिंग आईडी पासवर्ड आप सभी लोगों को मिल जाएगी, आप सभी लोग उसको भी ज्वाइन करें। और हम भाटिया सर से जरूर अगले फ्राइडे को जरूर समय लेंगे। कोशिश करूंगा कि कुछ और बेहतरीन इसके आगे का स्टेप, क्योंकि जब हम हाउ टू अप्रोच कर लेते हैं, जब हमें ये पता चल गया कि सही डायरेक्शन में कैसे अप्रोचिंग करनी है, तो उसके आगे कुछ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सफलता बिना दिक्कत के नहीं मिल सकती है। कुछ दिक्कतें आएंगी, उस दिक्कत को आपको कैसे हैंडल करना है, आई थिंक मैं सर से बात करूंगा। सर अगर अपना कीमती समय निकालेंगे तो मैं जल्दी ही सर के साथ एक और सेशन करूंगा। विद दिस थैंक यू सो मच। हम अपनी मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं। जो लोग भी कुछ चैट बॉक्स में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, सर को अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ चुका है, आई थिंक 50+ कमेंट आ चुका है। रामदास जी ने कहा थैंक यू सो मच सर, नाइस मीटिंग। विवेक रस्तोगी जी बनारस से, इन्होंने कहा बहुत अच्छी मीटिंग है। ये मध्य प्रदेश से हैं। डॉक्टर पशुपतिनाथ मिश्रा जी ने कहा टॉप लेवल, बहुत जबरदस्त। कविता श्रीवास्तव जी ये बाहर से हैं। रामदास जी जबरदस्त मीटिंग। अर्जुन गौड़ जी जबरदस्त। कीर्ति वर्मा ने थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ज्योतिका यादव जी थैंक यू कह रही हैं। विक्रमादित्य प्रजापति जी सिंगल लीडरशिप ट्रेनिंग, वेरी गुड। विशाल गौतम जी मजा आ गया सर आज की ट्रेनिंग में, वेरी गुड। लाल बहादुर सर ने बोला फैंटास्टिक, जबरदस्त, वंडरफुल ट्रेनिंग। रामदास जी ने कई बार थैंक यू सो मच बोला है। बहुत सारे लोगों ने आज मीटिंग को अटेंड किया। संजीला जी ने बोला जी सर नाइस मीटिंग। अनुराग जी ने क्लैपिंग किया। अमिता चौधरी जी ने बोला थैंक यू सो मच। केपी सर ने बोला थैंक यू सो मच। अशोक जी ने महाराष्ट्र में, अशोक मुरकुटे जी, उन्होंने बोला थैंक यू सो मच। अर्जुन गौड़ जी ने बोला, अविनाश जी ने बोला जी जबरदस्त। सुदीप जी ने बोला फैंटास्टिक सेशन, सुबह सेशन, सुपर, वेरी गुड। रामनयन शर्मा जी लखनऊ से, इन्होंने बोला ट्रेनिंग बहुत अच्छी है सर, थैंक्स। राजेश सिंह सर थैंक यू डियर सर। सुधीर कुमार झा जी थैंक्स सर, गजब, नाइस मीटिंग। क्षितिज जी अमेजिंग सर, अमेजिंग। आबा जी थैंक यू सो मच। लगातार आशीष विश्वकर्मा जी कह रहे हैं सर हमारी समस्या का हल निकल गया सर, क्या बात है। बिल्कुल सर, अगर आप ऐसे अनुभवी लीडर से अगर आप ट्रेनिंग लेते रहेंगे तो बहुत सारे लोगों की समस्याओं का हल निकल जाता है। विकास अग्रवाल जी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आशीष सर नाइस मीटिंग। माया यादव जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच। आनंद वर्मा जी कह रहे हैं टूटे मीटिंग सभी स्टार्ट से, अच्छा क्या बात है। आनंद वर्मा जी कह रहे हैं आज की मीटिंग सभी मीटिंग से हट के। बिल्कुल आनंद जी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क। बिल्कुल सर, अगर आनंद जी आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अगर शुरुआती पहला स्टेप, हमारा पहला कदम पता चल जाए कि हमें कैसे करना है, पहला कदम हमारा जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोग पहले कदम के पीछे से के आते ही अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन आज की जो ट्रेनिंग रही हम सभी लोगों को पहले कदम के आगे और आगे ले चलने के लिए, सफलता के लिए आज का जो पहला कदम, जो बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रही। सबसे बड़ी समस्या जो हुआ करती थी लोगों की कि कैसे लोगों को अप्रोच किया जाए। मैक्सिमम लोगों की समस्या आती है कि मैंने उनसे बात किया, 10-5 लोगों से बात किया, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे ही बहुत सारी मीटिंग्स के सेशन हमको मिलते रहेंगे। जब भी भाटिया सर की मीटिंग हो, किसी भी अपलाइन की किसी भी मीटिंग हो तो जरूर ज्वाइन करें। और सिर्फ ये जानकारी, आज आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आज अगर आप अकेले ज्वाइन किए हैं मीटिंग को, आपको इतना अच्छा लगा, काश आपकी टीम के और 5-10 लोग ज्वाइन किए होते
तो यही सारी जानकारी उनको भी मिलती तो कितना अच्छा लगता। तो अगले से जो भी कोई मीटिंग होगी आगे से, हम सभी लोगों को अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीम मेंबर को लेकर के आना है, एट एनी हाउ, कैसे भी हमें जरूर लेकर के आना है अपने मीटिंग्स में लोगों को, क्योंकि जब तक हम मीटिंग्स में लोगों को नहीं लाएंगे, जो जानकारी आज हमको आपको मिली है वो उनको भी मिल सकती है। तो जितने पॉजिटिव, जितने मोटिवेटेड हम लोग हैं, जितने एजुकेट आज हम लोग हुए, उतने ही एजुकेट वो भी हो जाते, तो शायद उनको भी काम करने में कोई दिक्कत ना आती। चलिए, थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से दिल की गहराइयों से सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से, आपके सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। ओके, थैंक यू सर। अब शुभ हम रात्रि। मीटिंग को यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।